पावक ज्ञान घन जादू राम तर श्याम धर आवली माधव प्रभु बाढ़ सोतन बरनी न जाए उभय घड़ी महती सात प्रदर्शन जाए मंगल भवन
प्रजाक यादव जी की तरफ से सौमद्रिका श्री बाबा जी के चरणों में आई है। भगवान इनके श्री हनुमान जी के भंडारे भरे, इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें, सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री परमात्मा ने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमर्घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेखर मनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणिं नान्यस्तार पदहृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसम् अतुलित बलधामं निर्विशैलाभदेहं तनुजवन प्रसादं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान महाराज की जय। हम में से सभी लोग सुंदरकांड का पाठ अवसर बेअवसर करते होंगे, मंगलवार करते होंगे, कोई प्रतिदिन करते होंगे। सुंदरकांड पढ़ना सब लोग जानते हैं और नित्य प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, लेकिन सुंदरकांड केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई। सुंदरकांड पे चलने के लिए लिखी गई। सुंदरकांड में जो आदर्श बताए गए, जो सिद्धांत बताए गए, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों का सुमिरन करना चाहिए। हनुमान जी इस पूरे सुंदरकांड में जो लीला करते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, हमसे हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, सुंदरकांड हमसे क्या कहना चाहती है, इन सब बातों का आज श्रवण हम और आप इस सुंदरकांड पाठ के माध्यम से कहेंगे। और कहते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सुंदरकांड जो आज यहाँ पर हो रहा है, तो भगवत कृपा के कारण इस भवन में यह सुंदरकांड हो रहा है और हनुमान जी की इच्छा के फलस्वरूप ये सुंदरकांड हो रहा है। तो आइए इस सुंदरकांड से हम और आप इस भाग्य श्रवण करें कि हमारे जीवन में सुंदरकांड का प्रारंभ हो जाए। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान उस सादर सुनहित तरह भव सिंधु बिना जल जल। इस सुंदरकांड की फलश्रुति में लिखा गया कि इस सुंदरकांड पाठ के माध्यम से जो भक्त श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करेगा, उसके साथ कभी अमंगल नहीं होगा। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने अंतिम दोहे में लिखा है। और लिखा कि जो लोग इसे श्रवण करेंगे आदर पूर्वक, वो इस संसार, इस भव सागर को बिना किसी जलयान के पार कर जाएंगे। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघे बिना किसी जहाज के माध्यम से, विभीषण जी समुद्र को लांघ गए अपने सचिव के साथ में बिना किसी साधन के, वैसे ही हम भक्त भी यदि इसे सुंदरकांड पाठ का आदर पूर्वक श्रवण करें और जो इसने बताया गया उसका सदैव पालन करें, इसके आधार पर जीवन जिए। सुंदरकांड कहती कि एक भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम भक्ति तो किए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा एक भक्त के रूप में कैसा स्वभाव होना चाहिए, हम ये नहीं जानते। इस वजह से कोई भी पूजन कर्म, कोई भी भक्ति, कोई मंत्र जाप हमारा सिद्ध नहीं हो पाता, हमें उसका फल नहीं मिल पाता। ताकि वो कौन से गुण है जो भक्त में होने चाहिए, वो सुंदरकांड हमें सिखाती है। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त है। रामचरितमानस हमें सिखाती है, रामचरितमानस में जो कहा गया कि हम करें तो हम भगवान तुल्य हो जाते हैं।
श्री राम तरीके हो जाएगा मनुष्य, श्री रामचरित मानस में जो कुछ कहा गया उसका पालन करें। और यदि एक भक्त जो सुंदर कांड में कहा गया कि और उसका पालन करे तो हनुमान जी जैसा भक्त हो जाता है। और वो हनुमान जी कैसे भक्त हैं? जो कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सब कुछ देने में समर्थ है हनुमान जी। ऐसे भक्त श्री रामचंद्र जी सही सुंदर कांड पाठ का हम आप श्रवण करेंगे और इसके तत्व को समझेंगे। वो श्याम रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ बिहारी चांद के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए तब की मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख मूल फल पाए जगल गिया बहु से कहे मोहि काज मोहि हरस विषे पिया कहीं नाई धवन करो माता चले हरसी हिया धरे रघुनाथा मंगल भवन मंगल हारी Yeah.
असमय धन सखा सुन मोह पर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमिर गुण भय बिलोचन नीर। बोल सियावर रामचंद्र की जय, और हनुमान महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से, जहाँ प्रसंग चल रहा था कि जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील जी और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी समुद्र के तट पर विराजमान है और आपस में यह चर्चा चल रही कि हम में से कौन ऐसा है जो समुद्र लांघ करके उस पार जा सकता है, माँ सीता का पता लगा के वापस आ सकता है। तो निज निज बल खा लेकिन पार जाकर सबने अपने अपने बल का बखान किया, लेकिन कोई ये नहीं कह सका कि मैं उस पार जा सकता हूँ, माँ सीता का पता लगा के वापस आ सकता। जामवंत जी जानते हैं हनुमान जी जा सकते हैं, लेकिन चुपचाप बैठे कुछ बोल नहीं रहे। तब जामवंत जी हनुमान जी को उसका बल याद कर रहे थे कि पवन तनय बल कौन समाना, बुध विवेक विज्ञान ध्याना, कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाई। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, बलवान कह के समुद्र के हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाई, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे जामवंत जी ने कहा अरे राम काज लगी तब उतारा, हनुमान जी सुरत ही भयो पर्वताकार, पर्वताकार हनुमान जी ने सिंह आकार किया अपना और बार बार गर्जना करने लगे, सिंह नाद करी बार ही बार। और क्या गर्जन कर रहे हैं, अरे समुद्र लांघना तो मेरे लिए खेल मात्र है। हे जामवंत जी आप कहे तो रावण को उसकी सेना सहित मार करके माता सीता को इस बार लेकर के चला, और यदि विधाता ने ये लिखा है कि रामचंद्र जी ही रावण को मारेंगे तो आना हो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत समय पूरी लंका नगरी को उखाड़ करके पास से मार लेकर के चला। रामचंद्र जी यहीं बैठे बैठे रावण को मारे और माँ सीता को वापस ले ले, ये समुद्र लांघने का चक्कर ही खत्म हो जाए। हे जामवंत जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जामवंत जी स्वयं कह रहे हैं कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निर्माण, यानी आप बहुत काबिल हैं। लेकिन फिर भी इतने काबिल होने के बावजूद हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं क्या कि बिना बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के, बिना बड़े बूढ़ों से परामर्श लिए यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसमें कभी मंगल हो नहीं सकता। जामवंत जी सुधर के सबसे बूढ़े व्यक्ति और हनुमान जी उनसे परामर्श ले रहे कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इतने काबिल हो जाने के बावजूद हनुमान जी तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़े से काबिल हुए तो अपने बड़े जनों के, अपने माता पिता से भी परामर्श लेना छोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि हम स्वयं काबिल हो सके, हमें किसी की आवश्यकता नहीं किसी से राय मशवरा करने। लेकिन सुंदरकांड हमें शिक्षा देती है, यदि राम जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी की भक्ति करते हो और अपना सच में अपनी भक्ति को सफल कराना चाहते हो, उस भक्ति का फल चाहते हो, तो जो सुंदरकांड में सबसे पहला सूत्र बताया गया कि बड़ों से आशीर्वाद लेकर के। अरे रामचरित मानस हमें ये सिखाती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता को रुनावई माथा। श्री रामचंद्र जी तो अपने दिनचर्या की शुरुआत ही अपने माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से करते थे। और हम दिन प्रतिदिन तो छोड़िए, अब तो अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने चलेंगे तो उसमें भी अपने माता पिता से राय लेना आवश्यक नहीं समझते। लेकिन सुंदरकांड हमें संदेश दे रही है, यदि हम अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के साथ में कोई कार्य प्रारंभ करें, राम भक्ति की ओर बढ़े, तो अवश्य हमारे जीवन में सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। जैसे हनुमान जी के
साथ हनुमान जी के जीवन में, रामचरितमानस में हनुमान जी के साथ सुंदरकांड यही से प्रारंभ हुआ जब जामवंती से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी बढ़े और वही पर्वताकार रूप में छलांग लगा दी और इतना वेग था उस छलांग में कि समुद्र के बीचों बीच रेखा सी बनती चली जा रही थी। तलहटी दिखने लगी, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। समुद्र में खड़बड़ी मच गई। समुद्र ने तुरंत मैनाक पर्वत को भेजा, कहा जाओ जाकर के वेग शांत करो, वरना था समुद्र में सुनामी आ जाएगी। मैनाक पर्वत हनुमान जी के सम्मुख आके खड़ा हो गया और कहता महाराज थोड़े दिन हमारे पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हनुमान एक परसा कर पुनिकीन प्रणाम और राम काज की ने दिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि बिना राम काज किए मुझे कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत कोई ऐसा वैसा पर्वत नहीं है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है। हनुमान जी अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर के काज को निकले और सोने का पर्वत उनके सम्मुख आकर के विराजमान हो गया। सुंदरकांड हमें संदेश देती, जब हमने अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने बड़े जनों के आशीर्वाद से कोई कार्य प्राप्त करते हैं तो उसमें धन स्वयं हमारी सीढ़ियों में उपस्थित हो जाता है। खास करके यदि हम राम भक्ति की ओर निकले अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के साथ में, तो धन हमारी सीढ़ियों में सदैव हाजिर हो जाता है। जैसे हनुमान जी के सामने पूरा का पूरा सोने का पर्वत आके हाजिर हो गया और कहता कि मेरा उपभोग करिए। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी ने कहा राम काज की नहीं, उन्होंने कहा दुष्टाप। हनुमान जी ने धर्म पे आसक्ति नहीं रखी। सुंदरकांड हमें संदेश देती, यदि राम भक्ति के फलस्वरूप हमारे सम्मुख भी धन आकर उपस्थित हो जाए, हमें भी धन मिलने लगे, तो धन पर आसक्ति न रखे, आवश्यकता भर उपभोग करे और धन के चक्कर में ना फंसे। हमारी वो स्थिति नहीं होनी चाहिए कि निकले थे हरिभजन को डर लगे कपास। तो हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। सुरसा नामक नागों की माता हनुमान जी के सामने मुख फैला कर खड़े हो जाते हैं, कहती है मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा माता मैं राम काज से निकला हूं, अभी मेरे लिए बाधक मत बनिए। सुरसा माता ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लान के कोई नहीं जा सकता। ऐसा ब्रह्मा का मुझे वरदान प्राप्त है, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी अपना आकार पहले बड़ा करते हैं, तत्पश्चात जब माता का मुख 100 योजन का हो जाता है, हनुमान जी तुरंत छोटा सा मुख सही बनाते हैं, मुख में प्रवेश करके बाहर आ जाता है। ये सुरसा कौन है? सुरसा है प्रशंसा का पर्यायवाची। प्रशंसा यानी प्रसिद्धि। ये सुंदरकांड में शिक्षा दे रही है कि जब राम भक्त कोई अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद के साथ राम भक्ति को अग्रसर होता है तो धन उसकी सेवा में हाजिर होता है। और